वीडियो आगे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। दोस्तों मैथ्स यानी गणित का एक वीडियो लेक्चर है जो आपका एग्जाम 1 जनवरी 2022 को हुआ था सीटेट का, उसका ये ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो आपके सीटेट 2022 है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है, देखते हैं कैसा है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, रिपीट होते रहते हैं सीटेट में। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। ए, यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बी, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिता जी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है तो पिताजी की आयु कितनी होगी। सी, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं। डी, 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 आए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या है। ठीक है, ये आपका मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य ए, योगात्मक मूल्यांकन करना। बी, कक्षा की एक रस्ता को भंग करना। सी, स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना। या डी, आधार 10, बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आधार 10 यानी बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा या से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है। पहला, दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना। दूसरा, ज्यामितीय आकृतियों को के नामों को स्मरण करना। तीसरा, दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। ए, पहला और दूसरा। बी, पहला और तीसरा। सी, दूसरा और तीसरा। या डी, केवल दूसरा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, दृश्यकरण कौशल को विकसित करना और दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है। पहला, जियो बोर्ड। दूसरा, जियोजेब्रा। तीसरा, गिनतारा अबेकस। चौथा, ग्राफिक कैलकुलेटर। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ए, पहला और दूसरा। बी, पहला और तीसरा। सी, दूसरा और चौथा। या डी, पहला दूसरा चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला और तीसरा, जियो बोर्ड और आपका गिनतारे यानी अबेकस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है या प्रतिबिंबित करता है। ए, सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है अतः यह आवश्यक है। बी, एक नित्यक्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। सी, आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। या डी, अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अब खाली समय अवकाश देना चाहता है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्यों पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। बैग ए 4732, बैग बी 2364, बैग सी 1934, बैग डी 3475, बैग ई 2937, बैग एफ 3004। दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए,
प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही और अवरोही क्रम की अवधारणा सुदृढ़ हो सकती है। बी, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती हैं। सी, यह गणित का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह संख्याओं पर मूल संक्रियाओं को सम्मिलित नहीं करता है। या डी, शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक को लाने से बचना चाहिए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंध व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। ए, छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं। बी, कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है। या सी, छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं। या डी, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। गणित में आज आकलन के साधन के रूप में उपाख्यात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, यह बच्चे द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है। बी, यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को लिखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है। सी, यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या ना होने को अंकित करता है। या डी, दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा हुआ। सॉरी, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक और जो है आपका अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस हिसाब से बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह ए, गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ले रही है। बी, गुणन की बहुल औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही है। सी, बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे केवल औपचारिक कलन विधि के शिक्षण पर बल देना चाहिए। या डी, छात्रों को व्यस्त कर वह अपने लिए खाली समय प्राप्त कर रही है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ले रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। ए, एक से एक ससंगता यानी एक ही संगति। बी, पंक्तिबद्धता। सी, वर्गीकरण। या डी, गणन संख्या। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक से एक संगतता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। ए, बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर। बी, एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराकर। सी, बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से। या डी, कलन विधि द्वारा दोबारा प्रदर्शन करके। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती हैं। 10 + 2, 10 × 2, 10 - 3, 10 + 2। ठीक है, ये आपका 10/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है। बी, वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है। सी, वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। या डी, विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर वह अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उद्देश्यों से सूचक है। पहला, गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दें। दूसरा, गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। तीसरा, बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे संप्रेषित करने और विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। चौथा, गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए। ये ऑप्शन देखिए, पहला और तीसरा सही है, बी दूसरा और तीसरा सही है, सी तीसरा और चौथा सही है, या डी दूसरा और चौथा सही है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए और बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। इसे आपसे बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूनमैन के अनुसार विद्यार्थी समय शब्द समस्या यानी इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम से लिखे गए हैं। पहला, पूछे गए कार्य को समझना। दूसरा, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना। तीसरा, आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना। चौथा, गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। पांचवा, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। इनमें से कौन सा विकल्प स्तरों के सही क्रम को दर्शाता है। ए दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। बी दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा। सी पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा। या डी दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। ए गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना। बी शिक्षक अधिगम के साधनों को विकसित करना। सी अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। या डी शिक्षक विकास फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप ही का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।